अब आपको बताएं कि मुस्तफ़ा कत्ल के मरकजी मुलजिम को बचाने के जतन या तस्वीर का दूसरा रुख। अरमगान के वालिद के वकील को घर का मुआयना कराने की वीडियो सामने आ गई है। वकील ने तासुर दिया कि ये एक सॉफ्टवेयर हाउस था। लोग काम करते थे, जदीद कैमरे और लॉकर्स भी जरूरी थे। और कॉल सेंटर से नहीं था ये एक सॉफ्टवेयर हाउस था। सॉफ्टवेयर हाउस में क्या होता है कि 5 साल तक अगर वो बच्चा मेहनत कर रहा हो, कोडिंग कर रहा हो, तो ही विल नेवर लेट वन ऑफ हिज कोड गो। क्या पता उसने अपनी सॉफ्टवेयर हाउस कहीं भी डेवलप होता है, वो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, उसकी प्राइवेसी होती है और उसका एक सोर्स कोड होता है जो कि पर्सनल लैपटॉप के अंदर होता है। सॉफ्टवेयर डेवलप होते थे और जिस सॉफ्टवेयर पे काम होता है ना, ये सॉफ्टवेयर के लिए उन बच्चों के बैठने की जगह है, तो यहाँ सारे अपना रोजगार करते थे। ये ड्यूटी चार्ट्स हैं जो यहाँ ड्यूटी करते थे, मतलब सॉफ्टवेयर हाउस में जो काम करते थे उनके प्रेजेंस, अटेंडेंस और शीट। बच्चे बच्चियां यहाँ काम करते थे, एक आदमी का काम नहीं है। ये सब फैलाया गया है। तो यहाँ कोई ऐसा कोई खुफिया काम हो नहीं सकता जहाँ इतने लोग आते हों बाहर से, तो यहाँ कोई खुफिया काम नहीं हो रहा था। इसकी सिक्योरिटी की वजह से अपने बिजनेस को सिक्योर करने के लिए उनके मोबाइल फोन नीचे ले लिए जाते थे, क्योंकि उनके कोड्स होते हैं, उनके सॉफ्टवेयर होते हैं, वो कोई चोरी ना कर ले। लैपटॉप से भी बच्चे काम करते थे, तो वो भी अपने घरों के कफील होंगे जो यहाँ काम करते हैं, उनको सैलरीज मिलती थी, कोई चोरी नहीं करते थे। वो जो यहाँ कहते थे ड्रग्स बिकती थी, इस घर में कौन सी ड्रग्स हैं? यहाँ तो हर जगह लैपटॉप है और सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट का काम होता था। जी सर, ऐसा ही है। बिल्कुल 100%। यू आर टेकिंग द वर्ड्स आउट ऑफ माय माउथ। ये कंप्लीट वीडियो आपने मुलाहिजा की है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे नुमाइंदे सौलत जाफरी। सौलत, ये केस एक अलग तरह का रुख इख्तियार करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अरमगान के वालिद जो है वकील को पूरा विजिट करा रहे हैं घर का, क्या चीज़ें हैं, क्या मंजर कशी इस केस की? आज बिल देखें, ये मुस्तफ़ा कत्ल केस कराची का एक हाई प्रोफाइल केस इस वक्त जो है वो शहर में बना हुआ है और बहुत तेज़ी से हम देख रहे हैं कि इसके ऊपर जो है वर्किंग होती हुई दिखाई दे रही है। एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम मोडो की जानिब से कल एक टीम भी तश्कील दी गई है जो कि तफ्तीशी टीम है और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के नाम से उसको जो है वो तश्कील दिया गया है, जिसमें कराची के ऐसे SSPs जो कि महारत रखते हैं तफ्तीश के ऊपर, उनको भी जो है वो लगाया गया है। दूसरी जानिब अरमगान और उसके वालिद है वो कराची के सबसे बड़े वकील जो कि ATC की सबसे बड़ी वकील जाने जाते हैं, जिनका नाम आबिद जमा है और कराची के हाई प्रोफाइल केसेस में उनका नाम जो है वो आता दिखाई दिया गया है। अक्सर व बेशतर उनको जो है वो अब वकील कर लिया गया है और ये जो आबिद जमा साहब हैं, इन्होंने अरमगान के घर का विजिट भी किया है और इसके खसूसी मनाज़र आज न्यूज़ की स्क्रीन के ऊपर देखे जा सकते हैं। और घर के अंदर जो है वो जब उनके वालिद से इनकी गुफ्तगू है वो भी सुनाई दी गई है कि वॉक थ्रू गेट लगाने का मकसद उनकी जानिब से बताया गया है कि सॉफ्टवेयर हाउस में वॉक थ्रू गेट लगाए जाते हैं। जो CCTV कैमराज हैं और ये CCTV कैमराज हाई टेक CCTV कैमराज जो है वो इस वजह से लगाए जाते हैं कि अगर कोई यहाँ पे आने की कोशिश करे या फिर कोई डकैती की वारदात करने की कोशिश करे तो उसको फौरी तौर पर रोक लिया जाए। इलेक्ट्रॉनिक गेट के हवाले से हमारी बात हुई उनसे, तो उनका ये कहना था कि जो मेरे क्लाइंट ने इलेक्ट्रॉनिक गेट लगाए थे वो अपनी सिक्योरिटी के लिए लगाए हुए थे, जबकि जिस तरीके से बताया जाता है कि 100 के करीब गार्ड्स थे। तो उनका ये कहना है कि मेरे क्लाइंट को अपनी जान का ख़तरा था और क्योंकि वो बहुत बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो काम कर रहे थे, उसकी वजह से उन्होंने ये अपने सिक्योरिटी गार्ड्स रखे हुए थे। और घर के अंदर जिस तरीके से उन्होंने मुआयना किया है तमाम जगहों का, उनका ये कहना है कि किसी भी केस को समझने के लिए सबसे ज़्यादा अहम होता है उस जगह का मौका मुआयना करना, तो उनकी जानिब से मौका मुआयना किया गया है। केस में जो वकील किया गया है इसके हवाले से मैं आपको बताऊं तो ये वकील जो है वो अगर साबका दौर की बात करें तो उसमें उज़ैर बलोच का केस भी जो है वो ये आबिद जमान साहब देख रहे हैं और इस तरीके के हाई प्रोफाइल केसेस हैं वो भी आबिद जमा के पास हैं। देखना ये है कि कोर्ट में आबिद जमा किस तरीके से अपने इस क्लाइंट को जो है वो डिफेंड करते हैं। और गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा जब गवाहों को पेश किया गया मौजूद अदलिया के अंदर, तो उस दौरान भी जो है वो आबिद जमा साहब जो है वो तमाम तर चीज़ें सुनते रहे, बयानात करवाते रहे और अपने जो क्लाइंट हैं अरमगान और शिराज, इनके भी जो है वो बयानात इन्होंने अपने ज़ेर साया जो है वो करवाए। देखना ये है कि किस तरीके से इस केस को जो है वो आगे लेके जाया जाता है। लेकिन दूसरी जानिब अगर पुलिस तफ्तीश की बात करें तो पुलिस तफ्तीश भी अपनी जानिब बज़िद है कि किसी तरीके से इस केस को जो है वो वाइंड अप किया जाए और जो इस केस का मुलज़िम है अरमगान और शिराज, उनके ख़िलाफ़ जो है वो पुलिस ने ठोस सबूत इकट्ठे करना शुरू कर दिए हैं और तहकीकात का दायरा कार मज़ीद वसी किया है। ये तहकीकात सिर्फ मर्डर तक नहीं बल्कि मंशियात और मनी लॉन्ड्रिंग तक जो है वो अब जा पहुँची हैं और मनी लॉन्ड्रिंग केसेस के लिए अब AVCC की जानिब से IG और IG सिंध की जानिब से जो है वो FIA को भी ख़त लिख दिया गया है कि वफाकी तहकीकाती इदारे भी जो है वो इसमें शामिल हों और इस केस की जो है वो तहकीकात करें। अब इस केस में तकरीबन कोई 5 SSPs हैं जो कि काम करेंगे, जिसमें सर फ़हरिस्त इरफान बहादुर
बहादुर हैं, SSP अलीना राजपर हैं, SSP अनिल हैदर हैं और DIG CIA मुकद्दस हैदर इसकी सरबराही करेंगे। सीनियर अफसरान को इस केस के ऊपर लगाया गया। तहकीकात का दायरा मजीद वसी किया जा रहा है। न सिर्फ मर्डर बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग और ये मनशियात की तरफ भी केस जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया सौलत, इस पर आपने अपडेट किया।